सब कुछ जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत आशीषित होंगे। एक बार फिर से आपकी बहन आपके सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आइए। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता, आपने वचन से बात करी, जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने हैं, पवित्र आत्मा आप इन सबकी मदद करें वचन को समझने में, और मेरी मदद करें वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कैसे यशायाह जी के जरिए भविष्यवाणी पूरी हुई, जो प्रभु ने उनको संदेश दिया था, उन्होंने भविष्यवाणी जो करी थी वो कैसे पूरी हुई। यशायाह अध्याय 7 का 14 वचन। आज मैं आप लोगों को नया नियम पढ़ाती हूँ, लूका अध्याय 1 का 27 से 35 पद। हालेलुया। एक स्वर्गदूत जिब्राइल एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। जो जिब्राइल सरदूत थे, वो कुंवारी मरियम जी के पास भेजे गए। उनकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई, जो दाऊद के घराने से थे। सरदूत ने उनके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। सरदूत ने मरियम जी से कहा, आनंद और जय तेरी हो, तू सारी माताओं में धन्य माता है, तेरी कोख धन्य है। हालेलुया। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, जिस पर ईश्वर की दया हुई, प्रभु तेरे साथ है। ये नहीं बोला कि परम प्रधान का पुत्र तेरे साथ है, खुद प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी किस प्रकार का अभिवादन है। वह डर गई और सोचने लगी किस प्रकार का अभिवादन है। हालेलुया। सरदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। हे मरियम, मत डरो, क्योंकि प्रभु की दया तुझ पर हुई। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, जिन्होंने हमारे लिए अपने को दे दिया। वो महिमा भरा बदन हमारे लिए उन्होंने धारण करा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यूसुफ जी दाऊद के घराने से थे। जो दाऊद जी थे वो भी अपने टाइम पे राजा थे, वो भी यहोवा के बहुत बड़े दास थे। सो प्रभु यीशु मसीह को भी लोग यहूदियों का राजा बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। वचन में लिखा है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह उनके राज का कोई अंत नहीं है। हालेलुया। मरियम ने सरदूत से कहा, कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। मरियम जी ने सरदूत से कहा, कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। सरदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, पवित्र परमेश्वर है, और परम प्रधान की छाया तुझ पर, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वो महान शक्ति, वो ताकत, वो सामर्थ। हालेलुया। परमेश्वर का, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु की योजना हमारे लिए पहले से ही थी। उनको पता था कैसे किस तरह क्या करना है। प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया कि कोई भी नहीं कर सकता था। इस संसार में लोग कहते हैं सब एक हैं, तो वचन आपके सामने है। कोई भी एक कुंवारी से पैदा नहीं हुआ। आप सब पढ़ लीजिए सारे ग्रंथों को। कोई भी कुंवारी से पैदा नहीं हुआ। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने मरियम जी के कोख से जन्म लिया, जो पवित्र थी। उस वक्त यहूदियों में जो मंगनी होती थी, वो लोग मंगनी कर लेते थे, लेकिन वो लोग अलग अलग रहते थे। एक साल तक एक दूसरे को परखते थे, कहीं किसी का कोई बाहर संबंध तो नहीं है। आज की टाइम नहीं कि मंगनी हो गई और ब्रेकअप हो गया। उस टाइम पे मंगनी सगाई हो जाती थी और पति पत्नी वो बन जाते थे, लेकिन वो एक साथ तक वो लोग अलग रहते थे। हालेलुया। सो एक पवित्र लड़की, एक लड़की को प्रभु ने चुना। प्रभु ने उसकी कोख को धन्य कहा। हालेलुया। प्रभु जी हमारे लिए इस संसार में, हमारे लिए उन्होंने अपने को दे दिया। इस मृत्यु लोक में उनको आना नहीं था। हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए पहले से प्रभु की योजना थी। सो भविष्यवाणी जो यशायाह जी ने करी थी वो पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे मुर्दों में जी उठे। पवित्र परमेश्वर, वचन को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। वचन बहुत गहरा है। प्रभु ने कैसे हम सबके लिए अपने को दिया। इस पूरे संसार को प्रभु ने उद्धार दिया। जो प्रभु पे विश्वास करते हैं वो कभी नाश नहीं होंगे, वो प्रभु के साथ अनंत जीवन के वारिस होंगे। वचन में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, वचन को बार बार पढ़ते रहिए। पवित्र आत्मा आपको टच करेंगे। फिर आपके सामने आऊंगी। अपना ध्यान रखिए। सब कुछ है मसीह।